वकुल बंसल, प्रिंसिपल जेविजन कॉलेज सहारनपुर। उत्तर प्रदेश जिला सहारनपुर के जेवी जैन डिग्री कॉलेज के प्राचार्य वकुल बंसल। आज हम उनसे बात करेंगे कि उनके 7 वर्ष के बाद प्राचार्य का प्रमोशन होने के बाद भी 7 वर्ष से उनको जो स्वीकृत वेतनमान है वो क्यों नहीं मिल पा रहा है, इस बारे में उनसे बातचीत करेंगे। मैं प्रोफेसर वकुल बंसल, प्रिंसिपल जेविजन कॉलेज सहारनपुर। मैंने प्राचार्य पद पर ज्वाइन करा था। जेविजन कॉलेज एक अल्पसंख्यक संस्थान है। 20 अगस्त 2014 को मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद कुलपति ने एक माह का समय बीत जाने के बाद भी अनुमोदन नहीं दिया। उसके बाद उनका एक लेटर आता है जिसमें अनुमोदन प्रदान नहीं किया जाता। उसके अगेंस्ट मैंने कुलाधिपति महोदय के यहाँ गुहार लगाई, तो उन्होंने भी 1 साल बाद उसको अनुमोदन को मुझे नहीं दिया। तो उन दोनों के आधार पर प्रबंध समिति ने सीनियर मोस्ट को चार्ज देते हुए मेरे से चार्ज ले लिया। तो मैंने इन तीनों ही आदेशों के खिलाफ 22 मई 2015 और 15 जून 2015 तीनों के खिलाफ मैंने एक याचिका योजित की लखनऊ में। तो उसमें 22 मई 2019 को मेरे हक में फैसला आया। मेरी पूरी रिट अलाउ कर दी गई और ये तीनों आदेश सितंबर 2014, 22 मई 2015 और 15 जून 2015 ये तीनों ही आदेश निरस्त कर दिए गए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा। और मेरे को अपने कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 20 अगस्त 2014 से ही समस्त अनुतोषों सहित मेरी रिट को अलाउ कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी मैं सबके आगे गुहार लगा रहा हूँ, शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश के आगे, रीजनल हायर एजुकेशन मेरठ के आगे, मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ भी मैंने गुहार लगाई, लेकिन कहीं पर भी मेरी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। और मुझे 7 साल से भी अधिक का समय हो गया है। मैं महरूम हूँ अपने प्राचार्य पद के वेतनमान को प्राप्त करने से। जैसे आपने कहा कि आपने मुख्यमंत्री को भी गुहार लगाई, एक पत्र हमारे पास भी आपका है। उच्च शिक्षा निदेशक प्रयागराज क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी मेरठ व माननीय उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय का आदेश संख्या 22/5/2019 एवं 28/2 के जानबूझकर अवहेलना करते हुए जेवी जैन कॉलेज के चयनित प्राचार्य वकुल बंसल को प्राचार्य पद के लिए स्वीकृति स्तर के वेतन में कार्यभार ग्रहण करने के बाद स्वीकृत वेतन नहीं मिला। तो मैं ये और पूछना चाहूँगा आपको कि जैसे आपने ये मुख्यमंत्री को दिया, इसमें सूचना के अधिकार में भी आपने कुछ ऐसा मांगा है कि जिससे सूचना के अधिकार से ये सारा का सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए? हाँ जी, मैंने सूचना के अधिकार के नियम के अंतर्गत मैंने 3 लेटर लिखे थे मुख्य सचिव मोनिका गर्ग जी को, अब्दुल समद जी विशेष सचिव को और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को। तीनों ही के खिलाफ, तीनों के अगेंस्ट जब मेरे कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मैंने आरटीआई लगाई और आरटीआई में कोई जवाब मेरे पास नहीं आया। केवल एक जवाब मेरे को परसों प्राप्त हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से, जिसमें बहुत ही गैर जिम्मेदाराना ढंग से उन्होंने ये कहा है कि आपका उक्त पत्र मुख्यमंत्री कार्यालय में प्राप्त ही नहीं हुआ है, जबकि वो पत्र मैंने 24 जून 2021 को ही ईमेल के माध्यम से ही भेजा था और स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी भेजा था और मेरे पास वो रिसीट भी है जिसमें मुख्यमंत्री कार्यालय में वो रिसीव हुआ दर्शाया है। लेकिन इन्होंने बहुत गैर जिम्मेदाराना तरीके से लिखते हुए जवाब दिया है कि आपको इसका कोई भी जवाब नहीं दिया जा सकता क्योंकि मुख्यमंत्री कार्यालय में यह अभिलेखों में दर्ज ही नहीं है। ये लिख के दिया है मुझे। आपने इससे पहले भी कोई सूचना के अधिकार में जैसे मांगा हो, जैसे ये पत्र है आपके माध्यम से हमें मिला है और इसमें भी जैसा आप बता रहे हैं उसमें उक्त लिखा गया है कि सूचना का अधिकार 2005 के अंतर्गत दिनांक 28/9/2021 जो कार्यालय में दिनांक 29/10/2021 को प्राप्त हुआ तथा कृपया संदर्भ करने का कष्ट करें। लेकिन इसमें भी ये कहा गया कि आपके जो पत्र हैं उसमें जो सूचना मांगी है वो संबंधित पत्र उपलब्ध नहीं है। तो एक बात मैं ये पूछना चाहूँगा, इससे पहले भी आपने कोई सूचना का अधिकार मांगा हो तो उसमें उच्च शिक्षा निदेशक के माध्यम से क्या जवाब आया? उच्च शिक्षा निदेशक के यहाँ भी और मैंने क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी के यहाँ भी बहुत सारे आरटीआई के एप्लीकेशन लगाई हुई हैं, लेकिन दोनों ही बहुत गैर जिम्मेदार ढंग से कुछ न कुछ ऐसा जवाब लिख के भेज देते हैं कि आपके कार्यवाही प्रचलित है, बाद में आपको जैसी कार्यवाही होगी सूचित कर दिया जाएगा। इस तरह का गैर जिम्मेदाराना जवाब वो देते हैं और कहीं भी वो ये नहीं बताते कि मेरे वेतन देने में डिले क्यों हो रही है। और माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय के जो आदेश हैं उनका अनुपालन नहीं किया जा रहा है, अवहेलना की जा रही है और कंटेम्प्ट में मेरी 21 दिसंबर डेट भी लगी हुई है। देखिए उसमें क्या कार्रवाई होती है। मतलब मैं विभिन्न न्यायालयों की गुहार लगाए जा रहा हूँ, अपने मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ गुहार लगा रहा हूँ, सभी अधिकारियों की गुहार लगा रहा हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही और सब इस बात पे आमदा हैं
कि किसी न किसी तरह से अवहेलना होती रहे उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के आदेशों की। जैसे हम प्राचार्य बकुल बंसल इनसे बातचीत कर रहे थे, इन्होंने बताया कि योगी आदित्यनाथ उनको भी मैंने पत्र के द्वारा से माध्यम से 7 वर्ष के बाद मेरा प्राचार्य पर पद मैंने ग्रहण करा, उसके बाद से भी स्वीकृत वेतनमान मुझे नहीं मिल पा रहा है और मैंने इसके माध्यम से उच्च शिक्षा निदेशक को भी अवगत कराया, उनके माध्यम से भी कोई उचित जवाब मुझे नहीं मिल पा रहा है। इसको देखते हुए इनकी जो गुहार है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा जो इनकी रिट दायर करी थी उसमें भी इनको कोर्ट द्वारा ये आदेश पारित किया गया है कि इनके वेतन को जल्दी से जल्दी निर्गत किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट सुशील कुमार के साथ सुदर्शन कपटियाल, पाठकनामा।